हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने सुबह से ही अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं और मैंने अभी स्नान कर लिया है और अभी मैं गुड वाइब्स के जो मसाज ऑयल है वो अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो फेस होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। विंटर शुरू हो चुके हैं तो हमें किसी को भी अपनी स्किन की केयर थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में पहले जो मैं फेस पे कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो उसमें मसाज ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ही लिया है, वो मुझे ज़्यादा सूट करता है तो मैंने उसी मसाज ऑयल को यूज किया है। वैसे मैं होम रेमेडी बनाती रहती हूँ तो मैं ज़्यादातर वही सब यूज़ करती हूँ, नाइट क्रीम में भी, और वो सब मैं वीडियो भी डालती हूँ चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और मैं बहुत सारे विंटर के लिए उपटन वगैरह भी मैंने डाले हुए हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वो आपके स्किन के डेड सेल्स को भी हटाते हैं और आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होती है और वाइटनिंग भी उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैं ये सारे जो उपटन बहुत सारे अपलोड करती हूँ वो सब भी देखिए, और मैं वही सब ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे। और मैं अपनी बेटी के लिए भी वही सब ज़्यादा, मैं उसे भी उसके स्किन पे भी उपटन वगैरह ही मैं हल्के फुल्के जो बच्चों के लिए होते हैं वो यूज़ करती हूँ, जिससे कि उसका स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और आज मैं आपको अपने उस दिन की मार्केटिंग की सारी दिखाऊंगी भी। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं जा रही हूँ किचन में। मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, सब सुबह की साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नाश्ता करने के बाद उन्हें ऑफिस निकलना है और आज उन्हें जल्दी ऑफिस निकलना है। और मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास भी है तो मैं वो सब भी करूँगी। तो पहले मैं किचन में जाके नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे और मैं अपने बेटे को ऑनलाइन क्लास कराऊँगी। उसके बाद मैं कराने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उस दिन जो मार्केटिंग की थी, तो मैं रात को बहुत लेट हो गई थी तो मैं नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को कि मैंने क्या लिया है बच्चों के लिए, चूँकि दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आता है तो मुझे उन दोनों बच्चों के लिए एक साथ ही मार्केटिंग करनी होती है। तो मैंने दिन में जाती हूँ और मैं पहले नाश्ता बनाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। और मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास बनाने वाली हूँ आज पनीर चिली। तो ये जो पनीर चिली है मैं झटपट बनाने वाली हूँ 10 मिनट में, और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए साथ में चलते हैं और बनाते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छी बने तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब किचन में और अब मुझे जल्दी जल्दी में रेडी करना है लंच। तो आज मैं जल्दी ही कर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी हैं। और यहाँ पे मैंने आज मुझे पनीर चिली बनानी है, तो मैं ये झटपट वाली पनीर चिली आपको बताने वाली हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ऐसे पनीर चिली बनाने के बहुत तरीके हैं, तो मैं आपको और भी तरीके इसके बताऊँगी। आज मैं झटपट वाली बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑयल में जीरे डाल दिए थे, वो क्रैक हो गई तो मैं यहाँ पे कटे हुए ओनियन डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे ओनियन लिए हैं, तो स्लाइस में ही हमने कट कर लिया है उसे, और इसे हमें पहले अच्छे से ऑयल में फ्राई होने देना है। यहाँ जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक मैं और भी काम कुछ है वो भी मैं देख लूँगी साथ में, और कुछ चाय वगैरह भी बनाने हैं तो मैं वो भी बना लूँगी। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर हमारी पनीर चिली जो है वो झटपट बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, ये जो प्याज आधे फ्राई हो गए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा उसकी सिर्फ उसने कलर ही चेंज किया था। फिर मैंने यहाँ पे एक टमाटर ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे हल्दी नमक डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर पाउडर भी थोड़े से डालूँगी। मीन्स जो भी रेगुलर के मसाले आपके पास हों अवेलेबल वही आप डालें, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग डालना है। और मैंने यहाँ पे उसे डाल दिया है, और मैं यहाँ पे पिसी हुई गार्लिक डालूँगी 1 स्पून, तो वो भी मैं डाल दूँगी। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। और पनीर को मैंने कट करके रख लिया है, अगर आपको लगे तो आप थोड़ी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एकदम फ्रेश पनीर है, तो जब मेरी पनीर बहुत फ्रेश रहती है ना तो मैं उसे फ्राई नहीं करती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पनीर को कट कर लिया है और ये हमारी पनीर बहुत ही फ्रेश है। अगर फ्रेश नहीं होना आपकी पनीर तो आप थोड़ी सी फ्राई कर लें उसे, हल्की सी शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से लहसुन डाल दिए, मतलब 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है।
और यहाँ पे मैं थोड़ी सी घिसी हुई अदरक भी मैं रखूँगी, मैंने रखा हुआ है, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने रखी हुई है, अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली में शिमला मिर्च पसंद करते हो तो ज़रूर डालिए। वैसे शिमला मिर्च चिली हो और शिमला मिर्च ना हो तो थोड़ा ये लगता है, डालना ज़रूर चाहिए। वैसे अगर आप नहीं खाते हो तो मत डालिए। और यहाँ पे मैं थोड़े से गरम मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला डाला है और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये थोड़े से पानी मैंने ऐड कर दिए हैं जिससे कि मसाले जले नहीं। आप मसाले पे ध्यान रखिए कि वो जले नहीं, क्योंकि हमें इसे फटाफट बनाना है, तो थोड़ा सा गैस की फ्लेम को भी हमें थोड़ा मीडियम पे ही रखना है। लो फ्लेम पे रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बनेगी ही नहीं टाइम से। और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि घर के साफ़ सफाई में और गार्डन में प्लांट वगैरह को थोड़ा सा उसका भी केयर लेना होता है। विंटर शुरू हो चुके हैं तो वही सब की कटिंग वगैरह करने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी गार्डन में, इसलिए आज मुझे बनाने में खाना जो भी रेडी करनी उसमें लेट हो रही है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसमें 1 चम्मच मैं यहाँ पे ये सोया सॉस डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस लिया है। और देन मैंने सबसे पहला जो मैंने डाला था उसमें 1 चम्मच मैंने विनेगर डाला था, वाइट विनेगर। तो ये सब मैंने मिक्स कर लिया है और अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसका एक हमें सॉस रेडी कर लेना है। तो ये जो सॉस है ना, ये बहुत ही अच्छी है। आप डायरेक्ट कभी भी चिली में अगर बना रहे हो तो डायरेक्ट नहीं डालिए, वैसे कभी कभी डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं डाल सकते, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इसकी मैं एक सॉस रेडी कर लूँ। तो मैं सॉस जो बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ। जो मैंने कॉर्नफ्लावर में सॉस वगैरह ऐड कर दिए हैं, विनेगर ऐड किया है और अब मैंने उसे मिक्स करके घोल रेडी कर ली है और हमें इसे इसमें डाल देना है। देन उसके बाद अगर आपको पानी लगे थोड़ा और डालना तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, तो ये मैंने कटे हुए स्क्वायर में लिए हैं शिमला मिर्च, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड मैंने कर दिया है और अब मैं इससे डाल दूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी ये पनीर चिली बनी थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो इसे बनने में अभी 2-3 मिनट और बाकी है, क्योंकि अभी इन्हें अच्छे से जब तक इसकी बॉयल अच्छे से नहीं आएगी तब तक ये पकेगी नहीं। तो कॉर्नफ्लावर चूँकि डाला है तो कॉर्नफ्लावर को भी पकाना है हमें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप थोड़ा सा मैदा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया ना हमें उसका आधा लेना है मैदा। वैसे अगर हो तो कॉर्नफ्लावर की बात ही अलग होती है। इससे आप जब भी कोई रेसिपी में ऐड करते हैं ना तो उसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आती है, टेक्सचर तो उसका अच्छा होता ही है, शाइनिंग भी आती है। तो कॉर्नफ्लावर तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप मैदा यूज़ कीजिए। अब मैं पराठे मुझे बनाने हैं चूँकि आलू के, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक तरफ पराठे सेक लूँगी और हमारी जो चिली है वो अब हो गई है रेडी, तो मैं उसे अब निकाल लेती हूँ प्लेट में। और इस तरह से आप ये झटपट वाली पनीर चिली बना करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। बस इसमें है कि जो भी मसाले हैं वो रेगुलर मसाले ही हमें ऐड करने हैं, इसमें बाहर से हमें कुछ भी नहीं लेना है और बनती बहुत टेस्टी है। मैं तो अक्सर बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ। तो इसके मैं बहुत ही अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ पनीर को। तो एक रेसिपी ये है। और अब मैं आलू के पराठे सेक लेती हूँ, तो आलू के पराठे मैं फटाफट सेकूँगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ गेहूं के आटे में ही स्टफिंग डाली है, आलू की जो स्टफिंग है। अगर आपको लगे कि आपके पराठे बहुत फट रहे हैं, जैसे मेरे थोड़े बहुत फटे हैं, तो फटते ही हैं, बट मैंने यहाँ पे मैदा ऐड नहीं किया। अगर आपको पराठे फटने नहीं चाहिए ऐसा अगर आपको है तो आप अपने आटे के साथ में ना 3 से 4 चम्मच आप मैदा ऐड कर लीजिए, कभी आपके पराठे फटेंगे नहीं। तो मैं अभी पराठे भी सेक लेती हूँ फटाफट।
इस तरह से हमारे सारे पराठे भी सीख गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता, उन्हें चूँकि ऑफिस निकलना है। और मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि साहब आराम से लेटे हुए हैं। इन्हें पढ़ाई वगैरह कम करनी है और जैसे ही आप बुक खोलेंगे वैसे कहेगा मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है, मैं नहीं कर सकता। तो टीचर्स को पता चलता नहीं है, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे से बैठता है, बट ये इतना बदमाशी करता है ना कि मुझे समझ में आता है ये क्या करता है ये बैठ करके। और लेकिन पढ़ाई कर लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत परेशान करता है। अगर पापा बैठ गए, अगर सुबह में थोड़ी देर के लिए अगर मैं लंच वगैरह बना रही हूँ तो वो बैठ जाते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं और मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मतलब 1.5 घंटे के क्लास में मुझे इतना परेशान करता है कि मुझे बहुत, जिस दिन इसकी छुट्टी रहती है उस दिन बहुत राहत मिलती है कि भैया आज छुट्टी है ऑनलाइन क्लास से। तो लिख रहा है ये, इसकी पढ़ाई ऐसे ही चलती है, कूदते फांदते पढ़ाई हो जाती है इसकी। और जान से गलत लिखेगा और बोलेगा कि मम्मा देखो तो सही है ना, गलत लिखने पे, क्योंकि जानता है कि मम्मा फिर गुस्सा करेगी तो फिर मैं सही से इरेज करूँगा और फिर से लिख लूँगा मैं वहाँ पे। तो ये इसके चालू है, देखिए इसे स्मॉल के लिखना है तो ये क्या लिख रहा है, क्योंकि और फिर से वो वापस से इसे इरेज भी कर रहा है। क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है इसका। इसे बताया जा रहा है, मिस बता रही। तो उस दिन फ्रेंड मैंने जो भी लिया था वो आज मैं आपको दिखा देती हूँ। उस दिन काफ़ी लेट हो गए थे तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, जैसा मैंने बताया था आपको। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आज मैं वो आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ कपड़े लिए थे बच्चों के लिए और कुछ टॉयज़ वगैरह ही लिए थे। तो बच्चे जो हैं वो उन्हें ज़्यादा उन्हें कपड़े लेने की अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पिछले कपड़े ही बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी चूँकि बर्थडे है तो एक एक सेट कपड़े ले लेते हैं, तो इसलिए हमने ले लिया है एक एक सेट कपड़े। और कुछ टॉयज़ वगैरह बच्चों ने लिए थे तो वो भी मैंने ले लिए, चूँकि अभी कोरोना है तो इसकी वजह से हम बाहर से किसी को भी नहीं बुला रहे हैं, घर में ही हमने सोचा है करने की। तो देखते हैं कि मतलब बच्चों को कैसा लगता है। ऐसे बच्चे बहुत ही खुश हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, उन्हें बस अपने टॉयज़ चाहिए और बस वो लोग अपने फ्रेंड को बहुत मिस करने वाले हैं। तो इस बार मैंने उनके फ्रेंड को भी नहीं बोला है आने को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लड़के के लिए क्या लिया है। तो मेरे बेटे का ये ड्रेस है, तो ये है ब्लेज़र है और अंदर में हाफ़ टी शर्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कपड़े भी बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छे हैं, तो मैंने ये ले लिया है। और इसके साथ में एक जीन्स ब्लैक कलर की जीन्स है, ये भी अच्छी है, सॉफ्ट है, इसके कपड़े अच्छे हैं, कंफर्टेबल है ये। तो ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया है इसे। और मैं इसे भी, इसकी प्राइस भी है 1800 के करीब है इसकी प्राइस, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कपड़े चूँकि सॉफ्ट है तो बच्चों को सॉफ्ट कपड़े ही चाहिए, तो इसलिए मैंने लिया है। अंदर में टी शर्ट भी दी है, तो छोटी बाही की ही दी है, तो वो भी अच्छी है। अंदर में शर्ट वगैरह भी पहन सकता है। और इसकी कैटलॉग में इसके जो रेट यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये 1880 के हैं। तो 80, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया है। इसके कलर वगैरह भी मुझे अच्छे लगे, वाइट पे ही है, बच्चे गंदा बहुत कर देते हैं। तो ये हो गया, ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। और एक ही सेट लिया है चूँकि कि हमें बाद में फिर लेना ही है। और मैं अपनी बेटी के लिए जो मैंने यहाँ पे लिया है ये प्लाजो सेट है, इसमें ऊपर का ये टॉप है, ये टॉप है, इसके अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। और उसके साथ में ये प्लाजो है ब्लैक कलर की, ये अम्ब्रेला है नीचे से, तो अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है ये। वैसे भी ये ज़्यादातर ऐसा ही ड्रेस पहनती ही हैं वो, तो उसके ऊपर यही वेस्टर्न ड्रेस ही अच्छे लगते हैं, फ्रॉक वगैरह तो बहुत कम पहनती है। तो ये भी अच्छे हैं। इसके साथ में ये बेल्ट है, या तो ये इसे या तो ये गले में लेगी, ये स्लीव्स भी अच्छी है इसकी, और ये गले में लेगी या फिर मैं इसे बाल में बांध दूंगी इसके, तो बाल में भी अच्छे लगते हैं, बाल में भी रिबन की तरह। ये इसकी कैटलॉग वगैरह भी है इसमें, वैसे कपड़े भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए डबल लेयर में है।
और यहाँ पर जो दिया है वो कैटलॉग में ये इस तरह से दिखने वाले हैं। ये ड्रेस दिख रहे हैं ना, इस तरह से पूरा पहनने पे ये ऐसे दिखेंगे, तो मुझे अच्छे लगे हैं ये। और मैंने वहाँ पे इसकी प्राइस भी, और इसकी जो प्राइस है वो 1680 की है, तो ज़्यादा महंगी भी ये नहीं है। और इस तरह से ये है 1680 की ये थी। और इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे, और ये कुछ टॉयज़ दिए हैं इन्होंने, बच्चों ने, तो इसमें 2 तरह के थे तो मुझे अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। और ये काफ़ी ब्लॉक जोड़ने वाले हैं और जोड़ करके वो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे इस बुक में दिखाती हूँ मैं। ऐसे हैं, बहुत सारे हैं इसमें, देखिए ऐसे दिए हुए हैं, तो ये सब कुछ भी बना सकते हैं बच्चे इसमें। ये अच्छे से इसमें ब्लॉक जोड़ करके घर बनाना, तो बच्चों के दिमाग भी लगते हैं, बच्चे शार्प भी, दिमाग भी शार्प होता है और टाइम भी उनका इसमें लगा रहता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे ब्लॉक जोड़ करके बच्चे बना सकते हैं इसे, और टाइम भी पास हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बच्चे जो बदमाशी करते हैं और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो उन्हें जो मन में आए कर लेते हैं। वैसे ये सब जोड़ करके अगर कुछ बनाएंगे तो उनका टाइम भी पास हो जाएगा और हमें भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो इस तरह से ये हो गए हैं बच्चों के। ये मेरी बेटी ने लिया है इसे, इसके बहुत सारे सेट इसके पास ऑलरेडी हैं पहले से, छोटे वाले, तो बड़ा वाला इसने लिया है इस बार। और उसके साथ मेरे बेटे ने लिया है कुछ और भी टॉयज़ वगैरह, तो वो सो ये सब है। चूँकि किचन सेट अभी भी खेल रहा है, तो वो खेलता है, तो इसके लिए उसने लिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी महंगे ही दिए थे, 300 में ये दिया था, तो ये भी मुझे अच्छे लगे, तो मैंने एक ले लिया है कि बच्चे खेलते हैं तो अच्छा है। बाकी पहले का जो था वो तोड़ चुके हैं ये लोग। और यहाँ पे ये भी ऐसा ही कुछ लिया है, पिज़्ज़ा वगैरह का। तो ये छोटे छोटे टॉयज़ लिए, बाकी इनके बर्थडे के और भी जो टॉयज़ है वो सरप्राइज़ है इनके लिए। तो ये वॉकी टॉकी है, अभी एक दिख रहा है, इसकी पैकेट कुछ इस तरह से है, बाकी एक कहाँ गया पता नहीं है, एक ही मिला है मुझे। और इस तरह से यहाँ पे मैं ये है हो गए। और इसके साथ में कुछ और टॉयज़ हैं, छोटे छोटे कार वगैरह लिए हुए हैं, तो वो सब भी ये खेलता है, तो वो सब भी इसने लिया हुआ है। तो इस तरह से इसके सारे टॉयज़ हो गए हैं। सो मैंने यहाँ पर इसे अभी मैं रख देती हूँ। अब यहाँ पे इनके सारे टॉयज़ पड़े हुए हैं, ये खोलने के लिए बहुत परेशान है कि इन्हें खोलना है, बट अभी मैंने खोलने नहीं दिया है इसे, क्योंकि बर्थडे के दिन खोलेंगे तो इन्हें खेलने में भी मज़ा आएगा। पहले से खोल लेंगे तो इन्हें फिर कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये सब सारे टॉयज़ हैं, ये अभी मैं इसे रख देती हूँ और देखती हूँ कि ये कब तक बचे रहते हैं। इसके साथ मैंने ये गणपति जी को लिया था, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और ये मेन गेट पे डालने के लिए, तो ये कलर वगैरह भी अच्छे लगे। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख ही नहीं रहा था कहीं पे, और अभी मुझे दिखा उस दिन तो मैंने उसे लिया। मुझे बहुत ही अच्छे लगे, कलर भी बढ़िया है। तो ये मैं अपने मेन गेट पर डालने वाली हूँ, ऊपर में लगाऊँगी, तो बहुत शुभ होता है ये, तो इसलिए मैंने इसे भी, ये गणपति जी को मैंने लिया है। तो इस तरह से मैंने ये छोटी सी मार्केटिंग की है। सो फ्रेंड, आपने देखा, अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और इस तरह से अभी जल्दी मेरे बच्चों की बर्थडे भी आ जाएंगे एक दिन में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके भी ब्लॉग बनाऊँ और डालूँ। अगर हो पाए तो मैं शूट करूँगी और उसके भी ब्लॉग में डालूँगी। तो इस तरह से बच्चे भी, अभी चूँकि कोरोना के कारण बच्चे भी घर में हैं, तो उन्हें अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड तो चाहिए ही, लेकिन इस बार मैंने नहीं किसी को बुलाया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ये लग रहा है कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं आ रहे हैं। पर फिर भी बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है, तो हमने बच्चों की सेफ्टी और खुद के लिए भी सोचा है कि चलो बाहर से किसी को नहीं, ऐसे तो कहीं लेकर नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं किसी को इस बार नहीं बुलाऊंगी। नहीं तो बच्चे के बर्थडे हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी कमी हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं है।